तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं टैली का फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये तीनों आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए, हो गया भी होगा। तो आगे चलते हैं। दिया है पहला ट्रांजैक्शन, यहां दिया है प्रकाश 20,000 रुपए में अपना बिजनेस प्रारंभ किया। प्रकाश ने, प्रकाश मतलब हम, ये दिमाग में रखना है आप, प्रकाश मतलब हमने 20,000 रुपए में अपना बिजनेस प्रारंभ किया। अब पूरा डिटेल दिया, इस ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल देख लो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में मतलब लेन देन में दो अकाउंट्स प्रभावित होते हैं, है ना। आपने देखा है दो अकाउंट प्रभावित होते हैं, कोई कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट प्रभावित हो। अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था। यहां पर हमको ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट्स प्रभावित हो रहे हैं। मैं पढ़ने के बाद आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, प्रकाश ने अर्थात हमने 20,000 रुपए लगा करके बिजनेस प्रारंभ किया है। ये कैश रुपए उसने, नगद रुपए उसने लगाए। तो एक चीज तो हमको यहां पर पता चल जाता है कि यहां पर कैश लग रहा है। सीधी सी बात है, बिजनेस जब भी स्टार्ट करोगे आप तब भी तो नगद ही स्टार्ट करोगे ना, उधार तो स्टार्ट करते नहीं। कुछ तो नगद आपके पास होता है, जो नगद होता है उसी का यहां पे वर्णन करना है। तो एक तो हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, एक कैश अकाउंट बन गया। और दूसरा क्या होगा वो अभी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पर जैसा कि हमको पहले बताया गया है कि जब भी कोई बिजनेस प्रारंभ किया जाता है और जो भी कैश अमाउंट हमने लगाए हैं या फिर जो भी गुड्स लगाया है, मतलब गुड्स मतलब बेटा जो माल, मतलब जिसका धंधा, जैसे कपड़े का हमारा धंधा है तो गुड्स हमारे लिए, ये सॉरी कपड़ा हमारे लिए गुड्स है। ठीक है, वो सब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। देखो कैपिटल मतलब होती है पूंजी, यहां पे ध्यान देना। कैपिटल का 3 अर्थ होता है। जैसे कैपिटल मतलब बड़ा, है ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एबीसीडी बड़ा होता है। कैपिटल मतलब राजधानी भी होती है। ठीक है, और यहां पे अगर हम टैली की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, तो यहां पे कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ठीक है, तो यहां पे ये तो सब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पर प्रभावित होने वाले अकाउंट्स होंगे कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो पहले ही हमें मालूम था, अब ये क्योंकि पूंजी हमारी है, हमने स्टार्ट किया बिजनेस, इसलिए कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहां पर कैपिटल अकाउंट को एक बार अच्छे प्रकार से विस्तृत रूप से समझेंगे। आप भी समझना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में बहुत कंफ्यूजन होता है। जो एमकॉम वगैरह करते हैं बच्चे वो भी क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत समझदारी से समझना इसको। एक बात ध्यान में रखना होता है कि स्वामी के नाम का मतलब मालिक के नाम का कोई खाता या अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है। याद रखना, जब भी मान लो आपकी कंपनी है, शिवकॉम्स मैंने कंपनी खोली, तो मैं अपना खाता खोलने के बजाय मैं शिवकॉम्स नाम का खाता खोलूंगा। किसमें? बैंक में। तो बैंक वाला क्या चाहिए उसको? पैन कार्ड चाहिए, है ना। तो किसका होगा वो? कंपनी के नाम का पैन कार्ड बनाया जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट मैं अपना और कंपनी का दूंगा, तब जाके वो शिवकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से वो खुलता है बैंकों में खाता। ठीक है, तो यहां पे सही दिया है, ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, अपने नाम का खाता बैंकों में नहीं खोलता है, वो कंपनी के नाम का खाता खोला जाता है। ठीक है, जिसका वो मालिक है। जब भी ट्रेड के ओनर मतलब व्यापार का मालिक, जैसा कि यहां पर प्रकाश है या हम हैं, तो ट्रेड का ओनर पूंजी लगाकर ट्रेड आरंभ करता है। ठीक है, ट्रेड आरंभ करता है तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। इसका कारण है कि ट्रेड और उसके ओनर का अलग अलग, ट्रेड और उसके ओनर को अलग अलग माना जाता है। यह दिमाग में रखना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे समझते हैं कि मालिक और उसका बिजनेस दोनों एक ही हैं, लेकिन नहीं। यहां पे एक कहावत चरितार्थ होती है कि भोजपुरी में, खा पिया एक में और हिसाब करा अलग अलग। ठीक है बेटा, तो याद रखना कि ये चाहे मालिक हो चाहे कोई भी हो, बिजनेस का हिसाब बिजनेस का होता है। मालिक भी अगर बिजनेस में पैसा देता है या लेता है तो उसका भी हिसाब रखा जाता है। ठीक है, इसलिए मालिक का हिसाब अलग होता है और
बिजनेस का हिसाब अलग होता है, क्योंकि अगर बिजनेस में ज्यादा पैसा निकालेगा ओनर तो बिजनेस डूब जाएगा, है ना, और ज्यादा डालेगा तो ज्यादा चलेगा। तो ये सारा कुछ हिसाब किताब रखा जाता है जो कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर एक बात और समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, कि जब भी ओनर या मालिक कंपनी में पैसा लगाता है, ठीक है, कंपनी में पैसा लगाता है, तो उस टाइम कैपिटल अकाउंट बनता ही बनता है। ठीक है, और दूसरा, जब मालिक प्रॉफिट होने पर, कंपनी में लाभ होने पर पैसा जब निकालता है तो वहां पे ड्राइंग अकाउंट बनता है, जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया है। ठीक है, पहला जो टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है उसमें मैंने बताया कि ड्राइंग अकाउंट कब बनता है। ड्राइंग अकाउंट तब बनता है जब मालिक पैसा निकालता है, किससे, बिजनेस में से, अपने पर्सनल यूज के लिए। यहां पर प्रकाश मतलब हमने, जिसने कोई बिजनेस आरंभ किया है, ठीक है, और डेली रोज का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो सब उसमें एक साथ एक पेपर पर अपनी याददाश्त के लिए लिख लिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, आगे चलते हैं बेटा, 2 मिनट जरा सा। हाँ, तो बिजनेस यहां पे प्रकाश ने, यानी हमने बिजनेस आरंभ किया है, और बिजनेस में 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। यहां ट्रेड का ओनर जो कैश या गुड्स ट्रेड में लगाता है वह ट्रेड का ऋण है। ठीक है, अब दिमाग समझना, मैं चीज एक आप समझा रहा हूं, समझना इस चीज को। मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा खींच के, तो बेटर रहेगा। अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ये मान लो ये कौन है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, और ये आपका ओनर है, ये बिजनेस है और ये ओनर है, मालिक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये मालिक, ठीक है, ये जो मालिक है, ये मालिक क्या करता है कि बिजनेस में पैसा लगाता है, एक बिजनेस खड़ा करता है। ये मालिक क्या करता है, बिजनेस यहां पे खड़ा करता है, लगाता है। तो अब ये बिजनेस क्या करता है कि ये मान के चलता है कि मुझे ऋण मिला है 20,000 का, मुझे ऋण मिला है 20,000 का मालिक के द्वारा। ठीक है, तो ये इसको ऋण मानता है। ठीक है, क्योंकि कमा के इसको चुकाना है भाई, बिजनेस इसीलिए आदमी करता है कि बिजनेस से पैसा उसको प्रॉफिट हो, तो बिजनेस इसको ऋण मानता है। क्लियर, तो यही चीज यहां पे समझाई जा रही है, आप समझना ध्यान से, ये चीज समझाई जा रही है, तो वो बेटर होगा कि आप थोड़ा, हाँ। अब यहां पे दिया है कि यहां ट्रेड का ओनर जो कैश या गुड्स ट्रेड में लगाता है, यह ट्रेड का ऋण है, मतलब व्यापार का ऋण है। और ट्रेड इस दृष्टि से बिजनेस का जो भी ओनर है उसका ऋणी बन जाता है। सही बात है भाई, मालिक का ऋणी बन जाता है कौन, बिजनेस। और ट्रेड का जो ओनर है वो उस बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब क्रेडिटर मतलब बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैंने टर्मिनोलॉजी में समझा दिया है। क्रेडिटर मतलब होता है जो आपको उधार देता है, जो आपको उधार सामान या उधार पैसा देता है, वो क्रेडिटर आपका कहलाता है। मतलब वो पैसा वापस लेगा, लेनदार है, वो पैसा आपका लेगा, तो वो क्रेडिटर कहलाता है। तो यहाँ पे बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, ऋणी है किसका, मालिक का, और मालिक क्या है, क्रेडिटर है किसका, बिजनेस का। क्लियर? आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि पहले जो क्रेडिटर का अर्थ समझते हैं उनको क्रेडिटर यहां शब्द आसानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन दूसरे क्रेडिटर की तरह इस क्रेडिटर का मतलब जो भी बिजनेस का ओनर है उसका कोई व्यक्तिगत अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है, मालिक का कोई अकाउंट ओपन नहीं होता, वही बता रहा है। और अगर दूसरा कोई क्रेडिटर है, जैसे आपने किसी सामान खरीदा है तो उसका खाता आपके यहाँ ओपन होता है, भाई उसको मुझे पैसा देना है। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर जो है वो क्रेडिटर है तो उसका खाता नहीं खुलता है, क्योंकि वो बिजनेस का खाता खुलता है, उसका व्यक्तिगत अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है, बल्कि कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है बैंकों में। ठीक है, जैसे मान लो मैं सुधीर सिंह हूं, ठीक है, मेरी जो कंपनी है या छोटा सा जो कंपनी है मेरी, शिवकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन है, ठीक है, और मैं बैंक में खाता खोलना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना है तो मुझे अपनी कंपनी का खाता खोलना पड़ेगा, किसमें,
बैंकों में, किसी भी एक बैंक में जब मैं खोलूंगा तो किस नाम से खुलेगा, शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन, वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कहलाएगा। क्लियर? मेरा कोई पर्सनल खाता नहीं खुलेगा, वो कैपिटल अकाउंट कहलाएगा जो कि शिकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से होगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है और इसे हम ट्रेड के ओनर का पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। हाँ, ये मान सकते हो आप कि ट्रेड का ओनर का पर्सनल अकाउंट है, व्यवसाय के ओनर का पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। जब ट्रेड के स्वामी एक से अधिक होते हैं, जैसे यहां पे सिंगल वाली बात हो गई कि एक ही ओनर है तो चलो ठीक है, यहां पे अगर जब बोल रहा है कि जब व्यापार के स्वामी एक से अधिक होते हैं तो कैपिटल के साथ उनका नाम भी जुड़ जाता है ना। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, एक ही है तो चलो ठीक है, श्रीकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन सुधीर सिंह का है तो चलो ठीक है, लेकिन सुधीर सिंह अलग है, मनोज सिंह अलग है ना, दिनेश सिंह अलग है, या तीन लोग हो गए, तो यहाँ पे हर कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में एक तो 3 खाता उनका खुलेगा, जितने मालिक हैं उनका 3 कैपिटल अकाउंट खुलेगा, और हर कैपिटल अकाउंट के साथ में जिसका कैपिटल अकाउंट है उन व्यक्तियों का आगे नाम दिया रहेगा, जैसे सुधीर सिंह कैपिटल अकाउंट या मनोज सिंह कैपिटल अकाउंट या दिनेश सिंह कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कैपिटल के साथ उनका नाम भी जुड़ जाता है। जैसे सामान लिया ये ट्रेड जो है, जैसे मान लिया ये ट्रेड जो है उसका ओनर न केवल प्रकाश बल्कि सूरज भी हैं, मतलब 2 लोग हैं, ये 2 लोग इस ट्रेड के स्वामी हैं, तो कैपिटल के साथ उनका नाम हम जोड़ देंगे और फिर ये हो जाएगा प्रकाश का कैपिटल अकाउंट और सूरज का कैपिटल अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया था। और इसमें उसके द्वारा जो भी लगाई गई है रकम वो लिख लिया जाएगा। अब हमें देखना है कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस प्रकार अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। चलो, ये कैपिटल अकाउंट की पूरी व्याख्या थी, यहां तक हो गया। ठीक है, लिया जाए इसे, वो लिख लिया जाएगा। ठीक, अब यहां से जो है, यहां से मैं बता रहा हूं, अब हमें देखना है कि कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे दिया है कि अब यहां पर कैश जो है, जैसा कि हमने अकाउंट के प्रकार के बारे में जानते हैं, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अकाउंट्स के, 3 प्रकार के, है ना। कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जानते हैं वो अकाउंट जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे यहां पर जब कैश है तो हमारी संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और कैपिटल अकाउंट है, प्रकाश का खुद का अकाउंट है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, फर्म मतलब छोटी सी दुकान, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट प्रकाश से संबंधित है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और अब हमको इसमें से किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, अब ये पता लगाएंगे। प्रभावित होने वाले अकाउंट्स के नियमानुसार प्रभावित होने वाले अकाउंट्स के नियमानुसार रियल अकाउंट में नियम है। देखो, मैं ये जो थ्योरी पढ़ रहा हूं मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन मतलब आप सुनते चलो। रियल अकाउंट में नियम है कि जो वस्तु ट्रेड में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु ट्रेड से जाए उसे क्रेडिट करो। इंग्लिश में दिया है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में ट्रेड के अंदर क्या आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहां दूसरा दिया, पर्सनल अकाउंट के नियमानुसार पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इंग्लिश में दिया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रकाश का यानी हमारा अकाउंट, और प्रकाश से कैपिटल देने वाला व्यक्ति है, प्रकाश ये कैपिटल देने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखो यहां पे भी लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होगा ये। यहां पर देखेंगे हम, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, हमने अब जो कुछ भी हमने पढ़ा, ठीक है बेटा, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली करते हैं। देख लो, हमने 20,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया, या प्रकाश ने या हमने, एक ही बात है। तो उसके बाद जब स्टार्ट किया तो इसमें जो 3 नियम आते हैं कि
दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे, मैंने पहले बताया, याद कर लेना, दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे। दूसरा क्या है कि दोनों अकाउंट का प्रकार क्या होगा। तीसरा क्या है कि दोनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तीन नियम किसी भी ट्रांजेक्शन को हल करने के लिए मैंने बताया था, याद कर लेना। अगर आप याद कर लेते तो बहुत बेटर है, क्योंकि आपको फटाफट आएगा। तो यहाँ पे पहला जो रूल्स, पहला जो है क्या बोलता है कि इसमें से दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। तो पहला तो आप देख रहे हो कैश अकाउंट बन जाएगा, है ना, क्योंकि नगद रुपया है। दूसरा क्या है, हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे पहला ये कैपिटल अकाउंट बन गया और दूसरा कैश अकाउंट बन गया। तो हमारा पहला जो प्रश्न था वो हल हो गया कि दो खाते कौन कौन से बनेंगे। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये पूंजी का खाता होता है और ये कैश अकाउंट नगद स्टार्ट किया है। अब आगे देखते हैं कि ये दोनों किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्योंकि कैपिटल पूंजी है और ये कैपिटल अकाउंट किसका है, हमारा है, यानी प्रकाश का है। तो ये आएगा पर्सनल, क्योंकि पर्सनल क्या कहता है कि जो भी पर्सनल खाते होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, किसी व्यक्ति के नाम का खाता हो गया, या संस्था के नाम का खाता हो गया, है ना, या कंपनी के नाम का खाता हो गया, तो वो सारा कुछ मेरे अंतर्गत आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ये कैपिटल अकाउंट पूंजी है, पूंजी व्यक्ति का है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक। और ये कैश क्या है, संपत्ति है, तो इसलिए रियल अकाउंट के अंतर्गत है। रियल कहता है कि जो कुछ भी संपत्तियों के खाते होते हैं वो मेरे अंतर्गत आएंगे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं इनके रूल्स, क्योंकि अभी इनको डेबिट क्रेडिट करना है, इनके रूल्स देखते हैं, क्योंकि रूल्स आना जरूरी है। रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। इसका रूल ये है, कैपिटल अकाउंट का रूल है कि पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहां पे देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि ये दो चीज हो गई, ये अलग पहलू है, ये अलग पहलू है, ठीक है। तो पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। ये जो हल होगा इसके रूल के अनुसार ये हल होगा, और दूसरा जो होगा रियल अकाउंट का जो रूल होगा उसके अनुसार ये हल होगा। तो इसका इसमें मत करना, ठीक है बेटा, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे देखते हैं, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट किसका है, हमारा है, यानी मालिक का है, यानी प्रकाश का है। तो ये देने वाला है, तो क्या कर देंगे, देने वाले को खाता कौन सा है, कैपिटल अकाउंट, और देने वाले को खाता को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इधर चलते हैं तो इसका रूल भी आना चाहिए। इसका रूल क्या है, रियल अकाउंट रूल क्या बोलता है कि जो संपत्ति ट्रेड से बाहर जाए, यानी कुछ भी आप बेचते हो, कुछ भी सामान जाता है ना, कुछ भी, और उसे डेबिट करो, क्लियर, जो संपत्ति ट्रेड से, यहां पर रियल अकाउंट बोलता है कि जो संपत्ति, इसका रूल क्या है, जो संपत्ति ट्रेड में आए, ये जाए नहीं रहेगा बेटा, आए, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं तो बेटर रहेगा आपके लिए, ये तो क्लियर नहीं होगा। हाँ, देख लीजिए, जो संपत्ति ट्रेड में आए उसे डेबिट करो, तथा जो संपत्ति ट्रेड से बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहां पे कैश क्या है, बिजनेस में आ रहा है ना, मालिक पैसा दे रहा है तो बिजनेस में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहां पे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, 20,000 रुपए, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए। ये बेटा दिमाग में रखना, ठीक है। वो सारा जो कुछ भी हमने पढ़ा, इसको इस तरीके से हल किया जाता है, और ये हल करने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारी चीजें ऐसे की जाती है। ये सब दिमागी प्रोसेस है, ये दिमाग में रखना। जब भी आप आगे चले, जब टैली चालू करोगे, तो ये सब कुछ जो होता है, डेबिट क्रेडिट जो कुछ होता है, ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। ये प्रोसेस सारा कुछ दिमाग में होता है, पेपर पे नहीं होता है, ये दिमाग में होता है, आप दिमाग से ही काम करते हो। तो इसलिए पहले मैं आपको बेसिक जो क्लियर कर दे रहा हूं कि जो पेपर वाली बात है वो दिमाग में घुस जाए, तो उसके बाद जब आप टैली जब चालू करोगे तो ये सारी चीजें दिमाग में होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। बहुत से बच्चे डायरेक्ट टैली सीखते हैं, और जब डायरेक्ट टैली सीखते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, इस अकाउंट का प्रकार क्या है, क्यों है, इसका रूल क्या है, ये समझ में नहीं आता। डायरेक्ट वो बोलते हैं टैली अपने आप कर देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और बाद में चलकर उनको तकलीफ हो जाती है, समझ में नहीं आता है, बारीकियां समझ में नहीं आती। इसीलिए टैली से पहले उसका बेसिक्स जो होता है, जो कॉमर्स की भाषा है, वो समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है बच्चों, ये दिमाग में रखना। और एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, याद रखना, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी पैसे कमा लो, ठीक है, अगर सुखमय जिंदगी, अपना भविष्य सुखमय चाहते हो तो अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये संस्कार है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इनको नहीं मानता है वो कभी सुखी रह नहीं सकता, उसके बच्चे इसको बहुत तकलीफ देते हैं। ये दिमाग में रखना, बस छोटा सा मैंने ये दिया है, ये बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों के लिए। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं।